झूठ, कपट, छल, चोरी और हिंसा, इससे संत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे भगवत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे समाज सेवा हो ही नहीं सकती। क्योंकि सेवा में मुख्यतम होता है भाव, और बुरी कमाई कभी अच्छे भाव नहीं आने देगी। जब भाव अच्छा नहीं है, कमाई बुरी है, तो परिणाम बुरा ही होगा। कैसे? भगवान ने गीता में कहा कि ऐसे उद्देश्य वाले लोग जो है, इद मध्य मया लब्ध मिमम प्राप्त से मनोरथम, आज इतना कमा लिया, कल इतना और कमा लेंगे, छल कपट झूठ आदि से। मेरे पास इतना धन तो हो गया और इतना धन बढ़ा लूंगा, मैंने ये बाधा तो हटा दी, वो बाधा भी हटा दूंगा, शेष मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाऊंगा, फिर मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, फिर आनंद लूटूंगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार से अज्ञान से विमोहित जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बुरे का फल अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। साधना जब आपकी शास्त्र सम्मत होगी तो सिद्धि शास्त्र सम्मत होगी। साधना अगर पाप की होगी तो सिद्धि आपके पाप के फल की होगी। भगवत चरणों में प्रेम ही साधन है, भगवत चरणों में प्रेम ही साधना है। इसलिए यद्यपि आपको साधन रूप में दिखाई देगा कि कर तो रहा हूं साधु सेवा, समाज सेवा कर रहा हूं, ठाकुर सेवा कर रहा हूं, पर इसका परिणाम ठीक नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि कमाया हुआ धन कैसा है? पाप कर्म, छल कपट, चोरी, हिंसा, स्वत्वापहरण, व्यभिचार आदि नाना प्रकार की वासनाओं से एकत्रित धन है। तो उससे जो आप मंदिर बनवाएंगे, उससे आप जो साधु सेवा करेंगे, उससे अब पाप बढ़ेगा। मंदिर में ठाकुर सेवा नहीं होगी, वहां पाप होगा। साधु भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे तुम्हारा धन खा के। समाज में सेवा नहीं बनेगी, समाज को जलन पैदा होगी तुम्हारे धन से, वो दुर्गति का ही कारण बनेगा। हां, अगर आज तक किया और फिर अब नहीं करूंगा, तो दूसरा सिद्धांत लागू हो गया। समझिए, करता जा रहा है और सोचता जा रहा है कि भगवत सेवा, संत सेवा या समाज सेवा, तो मेरा पाप छल कपट से कमाया हुआ धन पवित्र नहीं, उसकी दुर्गति होगी। और घोर पाप कर्म से कमाया हुआ धन है, लेकिन उसने निश्चय कर लिया अब लो नशानी, अब ना नशे हो। जैसे भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि कुछ संतों की मंडली एक नगर से निकली, तो वहां कहा कि यहां कोई पवित्र बगीचा हो तो वहां हम अपने ठाकुर को विराजमान करके आज राजभोग लगाएं, आरती करें, एक दो दिन यहीं रुके गांव में। तो कुछ लोग संतों से जो भाव नहीं जुड़ते, वो उपहास करते हैं। तो उनका सबसे अच्छा बगीचा वो है, और था भी अच्छा बगीचा, लेकिन वो वैश्या का था। वो अपने आदमियों को बुलाकर वहां मनोरंजन करती थी, नृत्य गान आदि, बड़े सुंदर फुलवाड़ी, बड़ा सुंदर बगीचा। संतों को बड़ा सुख मिला कि बगीचा तो ठाकुर जी लायक है, बड़े सुंदर फूल, विलासी पूरा बगीचा था, विलासिता तो बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कहीं झूला पड़ा हुआ है, कहीं कुछ, सब विलासिता की चीज, तो ठाकुर जी विराजमान के होगा। थोड़ी देर में वैश्या की दृष्टि गई बगीचे पर, माथे पे हाथ रख लिया, हाय मुझ नीच पापिनी के इतने सौभाग्य, एक संत नहीं पूरी संत मंडली मेरे बगीचे में। उसने हीरे जवाहरात आदि जो एक संपत्ति में एक से थोड़ा सा धन लिया, कुछ फल फूल लिए और गई और रखा। कौन हो?
बोले प्रभु इस दासी का ही बगीचा है। बोले तुम बड़े सौभाग्यवान हो, हमारे ठाकुर जी ने तुम्हारा बगीचा पसंद किया, देखो आज रुके। जो संत थे तो उनका प्रभु भाग्यवान तो नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं, मैं वैश्या हूं, न जाने कितने पुरुषों से रोज संभोग करती हूं और उससे ये धन एकत्रित करती हूं। 1 मिनट सब शांत हो गए। जो उनमें महंत थे उनका बेटा है, तुम्हारा धन तो हम नहीं लेंगे, न फल फूल लेंगे, क्योंकि अपवित्र क्रिया से कमाई हुई वस्तु से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये तो नहीं लेंगे। तो रो पड़े। उनका आज तक बेटा किसी ने नहीं कहा मुझे, आज तक मुझे बेटा किसी ने नहीं कहा, कोई बेटा कहने वाला नहीं मिला। रोने लगी। तो क्या भगवान मेरा उद्धार नहीं हो सकता? उनका अवश्य अवश्य, मेरे भगवान के दरबार में कैसा पापी क्यों हो, अपचेत सुदुराचारो, कोटि विप्र बद लागे जाहो, आए शरण तजो नेता, तुम्हारा परम कल्याण होगा। संत दर्श का फल क्या होता है? तुरंत जो है अपनी मलिन आचरणों के त्यागने का उत्साह आ जाना। उसने कहा महाराज मैं आज सब संतों के बीच में शपथ खाती हूं कि आज के बाद अपने शरीर को किसी को भी नहीं छूने दूंगी, अर्थात वैश्यावृत्ति का त्याग करती हूं। तो उनका बेटा अब तुम्हारा कल्याण और पक्का, अब तुम ऐसा करो, जितनी तुम्हारी जेवर और संपत्ति है सबको बेच डालो, ठाकुर रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बनाओ, और उनको हम तो नहीं ले सकते लेकिन ठाकुर ले सकते हैं। उन्हें कहा कि प्रभु मेरा मुकुट ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? उनका मैं हूं, इसकी चिंता तुम ना करो। उसने सब बेचा, करोड़ों रुपए का मुकुट तैयार हुआ, हीरा जवाहरात लगाकर। पूरे जीवन भर जो उसने वैश्यावृत्ति से कमाया था वो सब, जो ठाकुर जी के श्री पार्षद थे उन्होंने कहा ठाकुर जी ऐसे नीच धन को स्वीकार नहीं करते। तो उनका जो नीचता से उबरना चाहे और ठाकुर जी की शरण में आना चाहे तो ठाकुर जी उसे जरूर स्वीकार करते हैं। इसने शपथ ले रखी कि आज से वैश्यावृत्ति नहीं करूंगी और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हूं। शर्त हुई, ये बात हम कैसे माने कि वैश्या की कमाए हुए गंदे आचरण से धन को ठाकुर जी स्वीकार कर देंगे? तो संत ने कहा अगर ठाकुर जी सर झुका दें मुकुट पहनने के लिए तो पूरी सभा के सामने तो मान लिया जाएगा कि ठाकुर जी ने इसके धन को स्वीकार कर लिया, अगर सर न झुकाए तो माना जाएगा ठाकुर जी ने इसे नहीं स्वीकार किया। अब सोचते थे कि मूर्ति कैसे सर झुका देगी, उनकी नजर में मूर्ति थे, उनकी नजर में ठाकुर जी थे। सुंदर थाल में सजा करके, वस्त्र से ढक करके मुकुट, इतने आह्लाद में भरी हुई एकदम रुक गई और सर नीचा हो गया, आंसू आ गए। सब भीड़ लगी हुई थी। संत भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा भगवान दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या दुर्भाग्य? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गई। स्त्री 3 दिन तक मासिक धर्म में रसोई सेवा, ठाकुर सेवा आदि का त्याग होता है। तो कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की तरफ बढ़, यह है संत आज्ञा, बढ़। जो ही बड़ी से ठाकुर जी ने ऐसे सर झुका दिया, जय जयकार। रजस्वला स्थिति में ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया। यह है अबलो नशानी अब ना नशी हो। यदि आज तक किया अब नहीं करूंगा। और फिर वो सारा धन ठाकुर जी की संत सेवा में
भगवत सेवा में, समाज सेवा में लगाकर, तो आप निर्विकार होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त होकर भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन आप पाप कर्म करते हुए धन को पवित्र करने की भावना से संतों की सेवा में, भगवत सेवा में, तो आपकी दुर्गति नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो बीज पाप है। तो उसका जो पेड़ है, उसका जो फल है, वो दुर्गति है।